नमस्कार मित्रों, मैं सत्यव्रत कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने पहले पॉडकास्ट विद सत्यव्रत में। और आज रूबरू कराएंगे अपने ही नगर पंचायत हतिमपुर के बगल के ग्राम सभा लालीपार खास के एक पर्सनालिटी से जो 1954 में जिनका जन्म होता है और 1970 में हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद अपने एक रिश्तेदार के मार्गदर्शन में लखनऊ जाते हैं और वहाँ अपना आशियाना बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री नथुनी शर्मा जी से। तो चाचा जी, श्री नथुनी शर्मा जी, आपका मेरे पॉडकास्ट विद सत्यव्रत में हार्दिक स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे अपने बारे में, आप कुछ बताएंगे हमारे जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, प्लीज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा घर लालीपार खास में है और मैं सन 70 में ये भुजौली इंटर कॉलेज से परीक्षा पास करके लखनऊ की तरफ अपने जीवन को मोड़ दिया। और उसके बाद से अथक प्रयास से मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया। और वहाँ जाने के बाद लगभग 2 साल काम करने के बाद मैं खुद का ठेका लेने लगा। और वहाँ से मैं कुछ दिनों के लिए लखीमपुर चला गया और शुगर मिल का काम लिया। 10 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद फिर लखनऊ आया। आर्थिक स्थिति जब ठीक हो गई तो मैं बच्चों को वहीं पर ले जाकर पढ़ाया लिखाया, शिक्षा वहीं दिलाया, सबको ऋण किया। और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति और अच्छी बनती गई। वहाँ पर मैंने अपना स्थायी मकान बनाया, 2 जगहों पर अपना स्थायी मकान बनाया, दुकानें भी हैं। और लड़के लोगों को पढ़ाए, छोटे लड़के सिविल इंजीनियर हो गए, बड़े लड़के ठेकेदार हो गए। और अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सफलता है। और मेरा मानना है कि हर शख्स को परिश्रम की तरफ ध्यान देना चाहिए। परिश्रम ईमानदारी जो है ये आदमी को सुदृढ़ बनाती है। इसके विषय में सोचना चाहिए हर आदमी को, और सफलता तो उसके कदम चूमेगी। चाचा जी, ऐसी कौन सी परिस्थिति रही कि हाई स्कूल परीक्षा पास करने के तदुपरांत आप लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर गए? क्या विषमता थे आपके परिवार में या आर्थिक स्थिति में? आप बताएंगे इसके बारे में कुछ विस्तार से। आर्थिक परेशानी थी, जैसे पिताजी अकेले काम करने वाले थे, बहनों की शादी और मेरी शादी, उसमें थोड़ा सा खेत खरीदा गया। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि पैसा कहाँ से पिताजी रेस्ट किए थे। और बाद में ये सब होने के बाद जब लोग तगादा करने आए, पैसा पिताजी से मांगे, तो ये मुझसे देखा नहीं गया। मेरे मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए। और पिताजी से आज्ञा लेकर मैं कमाने के विषय में सोचा कि कुछ करना चाहिए। और मैं लखनऊ चला गया और मालिक की कृपा से वहाँ सफलता मिली। चाचा जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, जब आप हाई स्कूल पास किए उस समय आपको लखनऊ जाना पड़ा, तो कोई तो एक शख्स आपके जीवन में होगा जिसने लखनऊ का राह दिखाया, जो आपका गुरु हो या आपका मेंटर हो, ठीक है, या आपका गॉड फादर हो। तो उस शख्सियत के बारे में कुछ बताइए, और उस शख्सियत ने आपकी कैसी मदद की, या फिर आगे जाके क्या हुआ, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा लखनऊ में आपको, या कैसे आपने नया मुकाम अपना हासिल किया? जी, हमारे मेन गुरु जो हैं सूर्यनाथ शर्मा ग्राम पकड़ियाँ के हैं, मेरे बुआ के लड़के भी हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मेरा मार्गदर्शन किया। और काम करते समय मुझे वो बताते थे कि पैसा कमाना अलग बात है और जोड़ना अलग बात है। तो इस टॉपिक को मैंने समझा, कमाया और जोड़ा, और जोड़ करके ही मैंने ज़मीन खरीदी। और सफलता का कारण मेरी ज़मीन है। ज़मीन कीमती होती गई, सफलता मिलती गई। तो मेन उद्देश्य यही है कि आदमी को कर्मठ होना चाहिए और कमाने के बावजूद उसको जोड़ने की भी कला रखनी चाहिए। तो चाचा जी देखिए, आप तो लखनऊ में हैं इस समय। लखनऊ के आबो हवा में
आपका बिजनेस है, दशकों से है। किस सन में आप लखनऊ गए थे? सन 70 में। 1970 में आप लखनऊ गए थे। तो देखिए, एक शख्स के सफलता के पीछे, एक सक्सेस की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसी मान्यता है। तो जाहिर सी बात है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपकी अर्धांगिनी जी हैं, चाची जी। तो चाची जी आपके जीवन में कैसे आई, उसके पीछे की परिस्थितियाँ क्या रहीं, शादी वादी जब हुई तो रिश्ता ये कैसे आया, कैसे आपकी जीवन संगिनी बनी, क्या सहयोग रहा आपके पूरे जीवन काल में, आपके बाल बच्चों के बारे में कुछ बताएं और उनकी सफलता के बारे में बताएं, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा था हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में आपके जीवन की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन संगने के बारे में बात ना हो, ये तो होने से रहा। तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताएंगे। जी, बाबू ने कहा कि इस सफलता के विषय में अर्धांगिनी का योगदान बताइए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस सबके जीवन में एक अर्धांगिनी का बड़ा बहुत सहयोग होता है। मेरे जीवन में भी। शादी, चाचा जी शादी कब हुई और इसके पीछे कैसे कैसे रिश्ता तय हुआ, जरा बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जो हमारे गुरु थे सूर्यनाथ शर्मा, हमारे फूफा के लड़के थे। तो हमारे फूफा ही जब देखे कि लड़का कमाने लगा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो वही अपने खानदानी रिश्ते को लेकर आए। तो रिश्ता तय हुआ, शादी हो गई और हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है। और खुशी की बात यह है, जरा हंसने वाली बात है, मेरी वाइफ का नाम श्रीमती नाम है। श्रीमती नाम, श्रीमती नाम बहुत अच्छी बात है। जबकि श्री लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। तो उनका लक्ष्मी का आगमन हुआ आपके परिवार में। उसी समझिए उनका बहुत बड़ा सहयोग मानेंगे, बहुत योगदान मानेंगे, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा मानेंगे कि लक्ष्मी जी के रूप में ही वो हमारे जीवन में आई। और सहयोग इस रूप में रहा कि मैं 10-15 साल तक लखनऊ अकेले रहा और यहाँ पर आकर के बच्चों को वो संभाली। अगर संभाली न होती तो मैं कामयाब न हुआ होता। पैसा मैं कमा कर भेजता था, लेकिन यहाँ बच्चों की परवरिश, 2 लड़कियाँ और 2 लड़कों की परवरिश और देखभाल उन्होंने ही किया। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग हुआ उनका। तो 2 लड़कियाँ हैं, अपने घर में हैं और राजी खुशी से हैं। और लड़के जब पढ़ लिख लिए तो समझिए एक ठेकेदार हो गए, एक इंजीनियर हो गए। बहुत अच्छी बात है, आपने तालीम भी अच्छा दिया। हाँ, आपके एक बालक इंजीनियर है और एक ठेकेदार है। मैं जब काम करता था तो समझिए इंजीनियर के पीछे भागता था कि इंजीनियर कोई मुझे काम दे। तो मेरे मन में ये भावना जगी कि मैं क्यों ना पढ़ा रहा तो अपने बच्चे को ही इंजीनियर बनाऊँ जी। तो ये सोच करके मैंने अपने छोटे लड़के को, बड़े लड़के ने भी सहयोग दिया कि हम भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, तो इसको पढ़ाया जाए। और वही हुआ। तो पढ़े लिखे इंजीनियर हो गए। अब मालिक की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से वो अच्छे कुछ दिन तक सर्विस किए, रिलायंस कंपनी में सर्विस किए। बाद में अपना खुद का काम रिलायंस का या बड़े बड़े शहरों में, यूपी में कहीं भी काम होता है वो लेकर कराते हैं। ट्रेंड्स हुआ, बिग बाज़ार हुआ, सब बनवाते हैं। प्रेजेंट समय में यहाँ हमारे जन्मभूमि लाली पार्क के बगल में देवरिया है, वहाँ एक बहुत बड़ा काम जो है, ये जोगेश टाकिज था, उसका रिलायंस कंपनी ने ले लिया था बनवाने के लिए शोरूम। तो उसका आकर के हम लोग 2 मंजिल का काम कराए, सब आदमी लगा करके, और विथ मटेरियल काम लेते हैं। तो यही हमारे जीवन की सफलता का राज है। जी, आपकी जो कंपनी है लखनऊ में, उस कंपनी का नाम बताइए, कहाँ पे स्थापित है, स्टेबल है, और किस सन में स्टेबल हुआ, कंपनी बेसिकली करती क्या है, और फिर हम आपके एक दूसरे पहलू पे जो बहुत व्यूअर पसंद करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो कृपया बताएंगे। इंजीनियरिंग कर लिए और उनको नॉलेज हो गया, संभव हो गया कैसे काम कराया जाता है। तो उन्होंने खुद का ठेका लेना शुरू कर दिया, और ठेका लेने में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने एक कंपनी डाल दी, आराध्या इंटरप्राइजेज। और यही फर्म जो है
से वो काम कराते हैं। और रिलायंस का अन्य कंपनियों का भी केवल अक्सर शोरूम का ही काम लिया जाता है, बड़े बड़े शोरूम का काम। तो यही हम लोगों की जीवन गाथा है। ये तो हुआ आपका फैमिली बैकग्राउंड और लखनऊ तक की यात्रा, सफलता की बात और बाल बच्चों की बात, परिवार की बात, अर्धांगिनी जी की बात। एक शख्सियत का, आपके शख्सियत का एक और पहलू है, और जो पहलू काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी बढ़िया है, और मुझे लगता है कि लोगों को भी पसंद आएगा। आप बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं, जी रचनाकार हैं, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है विगत कई सालों से तो मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपकी कविता को हम लोग शेयर भी करते हैं। आपकी कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा उल्लास आया है इस मार्केट में, इस नगर में, उसके बाद में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो कविता है, ये कविता और ये गायन और ये लेखनी, ये आपके जीवन में कब आया, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और इसे आप कैसे एंजॉय करते हैं? जी, लिखने की क्षमता तो हमारे स्टूडेंट लाइफ से ही थी, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, या गुरु कह लीजिए, गुरु भी कह सकते हैं उनको, ज्योति शंकर पांडे जी। उनका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं लिखता था तो कुछ त्रुटि हो जाती थी, तो उन्होंने समझाया, बहुत कायदे समझाया कि इसमें ये मात्रा, ये स्वर, ये होना चाहिए। तो मैं उस पर फोकस किया और आज अच्छा तरह से, लगभग अच्छी तरह से लिख लेता हूँ कविताएं। बहुत कविताएं लिखी हैं मैंने, और अपने यहाँ मातृभूमि लाली पार्क के पास हेतिमपुर में भी कई विषयों पर मैंने लिखा है। जैसे उस पर हम चर्चा करेंगे चाचा जी। लेकिन पहले आप अपनी पहली कविता अगर याद आ रही हो तो वो कविता अगर कब लिखी, किस परिस्थिति में आया, कैसे आया, त्रुटियां उटियां जो भी हो चलेगा, आप जरा 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा, चलिए बाबू, पहली कविता हमारी, शुरू में पहली कविता लखीमपुर शुगर जी, सत्यव्रत बाबू, सन 84-85 की बात है। मैं शुगर मिल में था, उसी समय एक युवती आई, और लोग युवतियों को देख करके बहुत अच्छा आनंद अनुभव कर रहे थे। तो सभी लोग कहेंगे, आपके कहने का मतलब ये था कि उन दिनों आप लोग पुरुष ही दिखाई देते थे। हाँ, कोई नवयुवती थी नहीं, तो एक युवती आई तो कुछ टीका टिप्पणी आप दोस्त आपके नवयुवक करते थे, तो आपके स्वच्छंद मन से एक कविता निकलती है। तो मैंने कोड भाषा में सबको मन खुश रखने के लिए कि मैंने कोई वैसा शब्द भी नहीं कहा, लेकिन एक कविता शुरू में लिखे कि एक से एक चेहरे नजर आते हैं, एक से एक चेहरे नजर आते हैं, कली खिली नहीं और घोड़े मरवाते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ से आपका कविता शुरू हो जाती है, और ये आपका प्रथम कविता होता है। तो कभी सुनेंगे इस कविता को पूरी तौर से, तो ठीक है। और वहीं पर कारखाने में रहते हुए ही मैं सोचा कि हमारे गांव में हिंदू बिरादरी का कोई उर्दू नहीं पढ़ा है। अच्छा। तो वहाँ एक मित्र मिल गए हमको, मुसलमान मित्र मिल गए, तो वहीं पर मैंने उर्दू की भाषा भी सीख ली। अब कारखाने में रहते हुए स्कूल नहीं गया, और वहीं पर उर्दू की भाषा सीख ली, लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, और कुछ हद तक समझ भी जाता हूँ लिखे हुए शब्दों को। बहुत अच्छी बात चाचा जी। अब हम शुरुआत करेंगे, कुछ कविता आपकी सुनेंगे, कुछ रचना सुनेंगे। और मित्रों, दोस्तों, हमारे जो व्यूवर हैं, दर्शक हैं, एक गंभीर बात मैं बताना चाहता हूँ कि चाचा जी ने सामाजिक मुद्दों पे बहुत गहराई से बहुत कुछ लिखा है। जैसे आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री नथुनी शर्मा जी जो है, इनका फेसबुक चैनल है, फेसबुक से आईडी से ये पोस्ट करते हैं और शेयर करते हैं। तो अगर आपका चैनल का नाम नथुनी शर्मा जी है, नथुनी शर्मा जी चैनल का नाम है, फेसबुक आईडी है इनका, जो फेसबुक चैनल है, आप उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए। लेकिन अभी हम आपने हेतिमपुर के कई चीज़ों पे एक लिखा है। आपने ये बताइए, कोई देवी गीत या कोई ऐसा गीत या कोई ऐसा मार्मिक प्रसंग या कोई दहेज प्रथा पे या कोई बालिका पे
बालिकाओं के शिक्षा पे कोई अगर कुछ लिखा हो तो आप सुनाएंगे प्लीज़। देखिए, ये कविताएं तो बहुत मैंने लिखी है लेकिन पूरा याद नहीं है। लेकिन बेटियों के ऊपर खास करके एक कविता है हमारी, बेटियां हमारी ये पापा की परी हैं और समस्या कब होती जब होती बड़ी हैं, कि बड़ी होने के बाद क्या समस्या आती है, यही बेटियों के लिए हमारा जो है समाज ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वो बेटों से कम नहीं है, लेकिन समस्या जब बड़ी होनी तभी आ रहा है। जी, यानी ये कविता आपने लिखा है लेकिन अभी हाँ। आपको रिमाइंड नहीं है तो बाद में सुनाएंगे। चाचा जी, जो मेन बात है वो ये है कि मुख्य जिस पे हम वार्ता में हम इसको जोड़ना चाहते थे, अभी आपको पता होगा कि हमारे जो हितिमपुर नगर पंचायत है और ग्राम सभा भैंसा, इन दोनों के बीच में एक पुल था जो अंग्रेजों के ज़माने का था। वो पुल टूट चुका है, अभी भी बैरिकेडिंग हुआ है, आवागमन बाधित है। और मैंने एक बार आपको बोला था कि इस पुल पे कुछ लिखिए, तो आपने लिखा था। आपको पता है दादा जी, एक खुशखबरी है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है कि हमारे जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, जो हमारे पथरदुआ विधानसभा के विधायक हैं, माननीय मंत्री जी, जो कृषि अनुसंधान मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं श्री सूर्य प्रताप शाही जी, और संभवतः कुशीनगर के विधायक जी, इन दोनों के आपसी सामंजस्य से और हमारे नगर के चेयरमैन श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी के सहयोग से ग्राम सभा भैंसा के कुछ युवा नेता जैसे सूरज वर्मा जी हैं, प्रमोद जी हैं, वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री सुधाकर राय जी हैं, यहाँ तक कि मैंने भी इस मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से और अपने पोस्ट के माध्यम से उठाया था। उन दिनों आपको भी बड़ी चिंता थी आपको इस पुल के बारे में, तो आपने वो पुल पे एक कविता लिखी थी। और मैं आपको बता दूं, प्रमोद वर्मा जी ने एक पोस्ट किया है कि आपकी उस कविता को उन्होंने SGRS के माध्यम से सरकार को उस कविता को ऐड करके उन्होंने इस चीज़ को जो है सरकार को अवगत कराया था। और आपकी कविता तब काफ़ी चर्चा में आई थी और आज वो फिर कविता वायरल हो गई है और आपका आभार पूरी जनता कर रही है कि कविता से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जाहिर सी बात है कि जब किसी मुद्दे को किसी भी चीज़ को अगर ढंग से कहा जाए तो हमारी सरकारें सुनती हैं। जैसे आज हमारे मंत्री जी ने सुना, हमारे कुशीनगर के विधायक जी श्री PN पाठक जी ने सुना और हम लोगों की सफलता मिली है। और अतिशीघ्र 23 करोड़ लगभग 23 करोड़ 78 लाख रुपया बजट शायद पास हो गया है और अविलंब जो है ये पुल का निर्माण शुरू होने वाला है। तो इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं, सारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पथरदेवा के विधायक और उत्तर प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी का, हमारे नगर के चेयरमैन और बड़े भाई श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी का, सूरज वर्मा जी का, प्रमोद वर्मा जी का, सुधाकर राय जी का और पूरे भैंसा मौजा के लोगों का और पूरे हितिमपुर नगर के लोगों का। और साथ ही हम सबको जो है शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि पुल का निर्माण अतिशीघ्र अब शुरू हो जाएगा। इसमें आपका योगदान भी विशेष उल्लेखनीय है। हम चाहेंगे कि वो कविता जिसका कविता ने भूचाल ला दिया था, उस कविता के बारे में आप उस पूरे कविता को पढ़ेंगे, देख के पढ़ सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो तो। जी सतव्रत बाबू, हमारी कविता हमारे गांव के इर्द गिर्द घूमती रहती है और जो भी मन में आता है, जहाँ भी मैंने कुछ देखा उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता हूँ। बहुत पहले, लगभग हमारे कहा से 2-3 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी देवरिया मोड़ पर। भोजपुरी कविता थी मेरी कि कब तक दीहन लोगवा जान हो, कहिया ले दीहन लोगवा जान हो, सड़किया के पार कैले में। मुझे याद है आपने देवरिया मोड़ पे जो दुर्घटनाएं हो रही थी पार करने में, जब अंडर क्रॉसिंग नहीं था तो आपने इस मुद्दे को भी उठाया था कविता के माध्यम से। हाँ, तो पहले 2 लाइन वो भी सुना दीजिए, उसके बाद आज की जो उपलब्धि है उसके बारे में, जो आपका कविता जो भूचाल ला दिया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये वही नथुनी शर्मा जी, आप लोग देखिए सारे व्यूअर, ये नथुनी शर्मा जी आपके सामने हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में उनको ला दिया है और आप देखिए
आप इन्हें पहचानिए, इन्हें जानिए, इन्हें सुनिए, इनके फेसबुक पे जाइए और इन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए जो आज हमारे सफल नागरिकों को देना चाहिए, हमारे एरियाज के लोगों को, हमारे युवाओं को। तो श्री नथुनी शर्मा जी। तो सत्यव्रत बाबू, हमारी कविता जो है जो देवरिया मोड़ की थी, तो संजोग से थोड़ा तेज गुनगुनाएंगे कि मजा आ जाए। हमारे कविता लिखने के बाद तुरंत उसका निस्तारण हो गया और नीचे से बाईपास ऊपर चढ़ने के लिए बन गया और दुर्घटनाएं जो होती थी उसका रोकथाम हो गया। और फिर मैंने देखा कि ये दूसरा पुल जो था, ये जो गंडक में बना था और जो हेतिमपुर और उधर भटोली को जोड़ने के लिए बना था, भैंसा उसका नाम, असली नाम ग्राम सभा भैंसा है। हाँ, तो उसको जोड़ने के लिए जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मेरा विचार था कि इस पर भी मैं कुछ लिखूं, तो मैंने लिखा भी है। आप मोबाइल सामने करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। मेरी कविता थी पुरनका पुल, हेतिमपुर पुरनका पुल, लोगवा कदर गइल बा भूल। हेतिमपुर के जर्जर पुल पर करे के चाही चर्चा, आ शासन से मांग कैल जा होखे ए पर खर्चा। नदी पार के गांवन के जोड़ लेके ये साधन बा, नदी पार के गांवन के जोड़ लेके ये साधन बा। अब बिजनेस और रोजी रोटी के बहुत बड़ा ही माध्यम बा। बरसों से पहचान शान अब धूमिल होके जाता, बरसों के पहचान शान अब धूमिल होके जाता। और जिला जवार के बड़का लोग के काहे नहीं बुझाता। वोटिंग बेरिया दौड़ दौड़ के सभे भरेला पर्चा, आ हेतिमपुर के जर्जर पुल पर करे के चाही चर्चा। और शासन से मांग कैल जा होके पर खर्चा। बड़े बुजुर्ग बाबा दादा के जुड़ल पुराना नाता बा, और टूटल फूटल कितनो बाटे चले के लागल तांता बा। खतरा के डर बार बार सबके मनवा के आवे, और चुप्पी साध के बैठल लोगवा आगे कहे न आवे। हाईवे पुल बगल में बाटे लेवे के पड़ी मोर्चा, हाईवे पुल बगल में बाटे लेवे के पड़ी मोर्चा। आ हेतिमपुर के जर्जर पुल पर करे के चाही चर्चा, और शासन से मांग कैल जा होके पर खर्चा। अब बड़े खुशी की बात है, बड़े खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है, मन में हुआ हुलास। हेतिमपुर का जर्जर पुल हो गया है पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, आभार है आपका भी और पूरे नगर पंचायत और पूरे ग्राम सभा भैंसा के सभी लोगों का, सभी इस एरियाज के लोगों का। जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन मेरे लिखने के बाद देवरिया मोड़ का भी वो बन गया। और मेरे लिखने के बाद ये पुल का भी बजट पास हो गया। ये बड़े गर्व की बात है और ईश्वर की बहुत बड़ी। तो आज आप चर्चा में हैं चाचा जी, पता है आपको? आपका जो ये कविता है ना वायरल हो रहा है। एक सिंपल से पॉडकास्ट में हम चाचा जी को बहुत सुन नहीं पाएंगे क्योंकि पॉडकास्ट बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो शख्सियत है आपके सामने बैठे हैं, आप उनको जानिए, समझिए। श्री नथुनी शर्मा जी जो लालीपार खास के रहने वाले हैं और अभी लखनऊ में इनका आशियाना है। इनकी उपलब्धि जो है इस समाज के लिए, हमारे एरियाज के लिए एक जो है समझने और सीखने की बात है। हम जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है इनको देखे, समझे, सीखे। और आज हेतिमपुर का जो जर्जर पुल है, जो दोनों नगर और हेतिमपुर नगर और ग्राम सभा भैंसा को कनेक्ट करता है, उस पुल के लिए बजट पास हो गया। और इस पुल पे जो कविता चाचा जी लिखी थी, उस कविता का भी असर आज दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का। हमारे पहले पॉडकास्ट और जो भी त्रुटियां हों उसे आप क्षमा करेंगे और ज़रूर इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद चाचा जी, नमस्कार। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विद सत्यव्रत और आज रूबरू थे लखनऊ की शख्सियत, सफल व्यवसायी श्री नथुनी शर्मा जी, जो आपके लालीपार खास के रहने वाले हैं। और आपने उनकी पूरे जीवन गाथा को देखा, समझा, सुना और उनके एक दूसरे पहलू कविता वाचन और जो है लेखनी, इन सब चीज़ों को भी आपने देखा, समझा। और हम सारे अपने एरियाज़ के युवाओं को ये जो है अपील करेंगे कि आप श्री नथुनी शर्मा जी को समझिए, इनकी उपलब्धि को देखिए। कि अगर जो कहते हैं ना कि
कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। तो नथनी शर्मा जी के लिए ये जो है, ये जो 2 लाइन मैंने बोला है काफ़ी फिट बैठता है। और धन्यवाद आप सभी का, सारे व्यूअर्स का, इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ बने रहे। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो थैंक यू।